नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। जी हाँ, आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि भारतीय टीम 2023 का फाइनल मैच क्यों हारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम ने कल 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में अपना मैच खेलते हुए बड़ी ही शर्मनाक पराजय झेलनी पड़ी भारतीय टीम को। जिस तरह भारतीय टीम की परफॉर्मेंस लगातार 10 मैचों में रही, उससे ये कहा जा सकता था कि भारतीय टीम इस पूरे फाइनल की बड़ी ही दावेदारी उसने ठोकी थी और लग रहा था कि भारतीय टीम इस बार विश्व कप विजेता बनेगी। यह दूसरी बार है जब ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारतीय टीम को विश्व विजेता नहीं बनने दिया। जी हाँ, इससे पहले 2003 में ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारतीय टीम को हराया था और विश्व विजेता नहीं बनने दिया था। 2003 में भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के सामने आई थी और उस समय रिकी पॉन्टिंग एक बड़े मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए थे और भारत के सपनों पर पानी फेरने का काम किया था। इस बार रिकी पॉन्टिंग की जगह ट्रेविस हेड ने एक बहुत जबरदस्त पारी खेली, जिसके कारण 120 गेंदों में 137 रन बना करके उन्होंने भारतीय टीम के सपने को चकनाचूर कर दिया। और या यूं कहें कि भारत की 140 करोड़ की जनता के सपनों पर पानी फेरने का काम इस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने किया। मार्क बुश और ट्रेविस हेड, इन दोनों ने मिलकर के जिस प्रकार 197 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप की, उससे भारतीय टीम के हौसले पस्त हो गए और वह एक बार फिर से छठी बार ऑस्ट्रेलियन टीम विश्व विजेता बनकर के उभरी है। अगर हम बात करें सिनेरियो की कि भारतीय टीम क्यों हारी, तो आइए हम बात करते हैं, एक एक कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला कारण भारतीय टीम के इस पूरे मैच को हारने का, उसका एक पहला कारण था टॉस हारना। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को बल्लेबाजी दी ऑस्ट्रेलियन टीम ने, चूंकि वह जानते थे कि अहमदाबाद की पिच बड़ी धीमी है और उस धीमी पिच पर बहुत अधिक रन नहीं बन सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे थे कि जब भारतीय बल्लेबाज कुछ महत्वपूर्ण शॉट खेल रहे थे तो वो बाउंड्री तक नहीं जा पा रही थी, उससे पहले ही पकड़ ली जा रही थी, यानी बॉल उतनी तेजी से मूव नहीं कर रही थी। यह एक उस धीमी पिच का कारण था और इसके कारण भी भारतीय टीम का जो ये डिसीजन था, खासतौर से टॉस हारना, ये एक बड़ा कठिन दौर था। फिर बात करते हैं भारतीय बल्लेबाजी का। दूसरा कारण आता है भारतीय बल्लेबाजी, जिस पे भारत के 150 करोड़ भारतवासियों को गर्व था कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इसके अलावा केएल राहुल जैसे बड़े दिग्गज बैट्समैन थे, शुभमन गिल, जिनके हम कसीदे गढ़ा करते थे और लगता था कि 2023 के फाइनल मैच में रनों की बौछार हो जाएगी। लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि भारतीय टीम 240 रन पर बुक हो जाएगी। भारतीय टीम के अगर हम बात करें तो पहले क्रम की बल्लेबाजी, मध्य क्रम की बल्लेबाजी, दोनों में कोई समन्वय नहीं रहा। जहां पहले क्रम की बल्लेबाजी की बात करें, रोहित शर्मा ने जहां एक तरफ रन बनाने का काम किया और भारतीय टीम में थोड़ा साहस, आत्मविश्वास पैदा किया, वहीं उनके आउट होते ही वह पूरा आत्मविश्वास धूमिल हो गया। हाँ, लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ भारतीय टीम पहले क्रम के जो बल्लेबाज आए, उसमें अगर बात करें तो केएल राहुल, रोहित शर्मा, इन लोगों ने मिलकर के इस पूरे वर्ल्ड कप में पहली ऐसी कोई टीम है जिसने कम 6.4 ओवर में ही 50 रन अपने पूरे किए। यह भी एक रिकॉर्ड गया भारतीय टीम के नाम। फिलहाल इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि भारतीय टीम के नाम क्या क्या रिकॉर्ड हैं, लेकिन यह तय है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी से दर्शक बहुत नाराज हुए और खास तौर पर जिस प्रकार की परिस्थितियां वहां बनी हुई थी, उससे लगा कि जो भारतीय टीम के जो ओपनर बैट्समैन आए, उन्होंने कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया अगर रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए। वहीं पर विराट कोहली से बड़ी आशाएं थी, लगातार एक के बाद एक विकेट गिरना चालू हुए और रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल बहुत सस्ते में निपटते चले गए, जिसका परिणाम भारतीय टीम को झेलना पड़ा। वहीं लोगों को लगा था कि मध्य क्रम के बल्लेबाज कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाज भी उस प्रकार नहीं खेल सके। तीसरी चीज आती है भारतीय गेंदबाजी की। जी हाँ, जिस भारतीय गेंदबाजी की चर्चा लगभग पूरा भारत कर रहा था, ये वही भारतीय टीम है जिसने इसी वर्ल्ड कप के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया और 199 रन पर बुक कर दिया था। उसी भारतीय गेंदबाजी की स्थिति ऐसी हो गई कि दो बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इस कदर धोया कि उनकी जो हमारी जो भारतीय गेंदबाज थे, उनका आत्मविश्वास तो टूटा ही टूटा, साथ ही भारतीय गेंदबाजों की जो परफॉर्मेंस थी वो भी बड़ी ही खराब दिखाई पड़ी। जिस जसप्रीत बुमराह पर हम इतराते नहीं
कम पड़ता था, वही जसप्रीत बुमराह भी खूब पिटे और सिर्फ 2 विकेट लेकर के किसी तरह अपनी लाज बचाई। सूर्य कुमार यादव की बात करें या कुलदीप यादव की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, कोई भी बॉलर बहुत अच्छा नहीं चल पाया, जिसका कारण था कि वो विकेट बाद में ओस पड़ी रात को, और ओस जब पड़ती है तो उसके बाद में वो विकेट तेज हो गई और बैट्समैन को फायदा देने लगी। वह अहमदाबाद की जो पिच थी स्टेडियम की, आप देख रहे थे कि उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बैटिंग के दौरान जब अपने शॉट्स लेते थे तो बहुत तेजी से बॉल जाती थी और भारतीय क्षेत्ररक्षण काफी खराब था, जिस कारण वो उसको रोक भी नहीं पा रहे थे। हर तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम में ना तो अनुशासन दिखाई पड़ रहा था, ना वह आत्म केंद्रीकरण दिखाई पड़ रहा था, ना वो एकता दिखाई पड़ रही थी, और ना ही मैच को लेकर बहुत गंभीर दिखाई पड़ रहे थे। यह भी एक कारण था। लेकिन अगर हम बात करें अब तक के विश्व कप से लेकर के 75 से लेकर के 2023 तक, तो लगभग भारतीय टीम ने 11 बार ऑस्ट्रेलिया टीम से उनका मुकाबला हुआ है, और इस 11 बार में भारतीय टीम सिर्फ 3 बार जीत पाई है। अगर औसत जीत का कहा जाए ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत का, तो सिर्फ 27.26% ही भारत की जीत का औसत रहा है। वहीं पर अगर भारतीय टीम का पाकिस्तान से अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो पाकिस्तान से जीत का जो प्रतिशत है वर्ल्ड कप के मैचों में वो 100% है। 6 मैच भारत खेली पाकिस्तान के खिलाफ और 6 मैच उसने अब 6 मैच वर्ल्ड कप के मैचों में जीते हैं। अब बात हम करते हैं कि इतनी बुरी पराजय होने के बाद भी भारतीय टीम के नाम रिकॉर्डों की बौछार आ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ जहां सबसे ज्यादा रन बनाने का 6.4 ओवर में ही भारतीय टीम ने कल रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम गया तो रोहित शर्मा के नाम गया। वहीं पर पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम है तो विराट कोहली के नाम गया। वहीं सर्वाधिक विकेट लेने का अगर रिकॉर्ड किसी के नाम गया तो मोहम्मद शमी के नाम गया। और अगर बात करें कि सबसे अधिक रन बनाने वाले कप्तान कौन रहे पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में, तो वो भी रोहित शर्मा के नाम गया। इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी भारतीय टीम फाइनल में जाकर के ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने घुटने टेकती है, जिससे लगभग दर्शक बड़े निराश और परेशान हो गए। आपको बता दें कि पूरे 1.5 लाख खचाखच भरे हुए भारतीय दर्शक, उसमें से बहुत से दर्शक रोने भी लगे। आपको अब बताते हैं कि दर्शकों की क्या राय थी और दर्शक क्या कह रहे थे। कई दर्शकों से जब बातचीत किया गया तो उसमें से एक दर्शक ने कहा कि आज ऑस्ट्रेलिया का दिन है, आप भारतीय टीम की बुराई ना करें। वहीं पर कई दर्शकों ने यह भी कहा कि भारतीय टीम जितना लीग मैच में तेज दिखाई पड़ रही थी, अनुशासित दिखाई पड़ रही थी, क्षेत्र अच्छा कर रही थी, उतना अच्छा इन्होंने फाइनल मैच में नहीं खेला। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी भारतीय टीम को और कहा कि उनका जितना योगदान था बड़ा ही अच्छा योगदान था और भारत के लिए उन्होंने अच्छा खेला। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी बधाइयां दी और कहा कि भारतीय टीम ने अच्छा खेला, जीत और हार ये जीवन के अंग है। वहीं पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर अपने सकारात्मक बयान दिए और ऑस्ट्रेलियन टीम को बधाई दी। वहीं एम.के. स्टर्लिंग ने ऑस्ट्रेलियन टीम को बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि क्या होता है, मतलब उन्होंने एक बड़े मजाकिया लहजे में कमेंट किया भारतीय टीम पर, जिस पर जो सोशल मीडिया के यूजर थे वो अमिताभ बच्चन से भिड़ बैठे और कहा आपने मैच क्यों देखा, आपने देखा इसलिए भारत हार गई। फिलहाल देखा जाए तो रितेश देशमुख और बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने भारतीय टीम की ढंढास बनाए रहे और उन्होंने भारतीय टीम को अंतिम समय तक जीतने को लेकर के लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते रहे। और बहुत से जो सेलिब्रिटीज थे वो उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ करके भारतीय टीम के जीत की कामना कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा कि हम मैच हारे हैं, हमने अपना 100% दिया है और हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला है। हम अब यहां पर किसी ऐसे बयान को दे करके अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहेंगे। कहीं ना कहीं हमसे दिक्कतें हुई, हमने अच्छा नहीं खेला। अगर हम 40 रन और जोड़ लेते तो शायद ऑस्ट्रेलिया आज विश्व विजेता ना होता। वहीं पर राहुल द्रविड़, जिसको लेकर के कल से ही लोग आक्रामक हैं कि पिच को लेकर के राहुल द्रविड़ ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई थी। वहां पर पिच को उन्होंने एक बार ही पानी डलवाया था और 3 बार उसका रोलर करवाया था, जिसको लेकर के भी उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि पिच जो था उसको बनवाने में भूमिका राहुल द्रविड़ की थी। तो राहुल द्रविड़ ने भी कहा कि भारतीय टीम ने डिफेंसिव नहीं खेला, ऑफेंसिव खेला, अच्छा खेला। जीत और हार जीवन के अंग होते हैं।
कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम छठी बार विश्व विजेता बनकर के उभरी है। वहीं पर अगर शुरुआती दौर में अगर भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की बात करी जाए तो आपको बता दें कि भारतीय बल्लेबाजों को ग्लेन मैक्सवेल, एडम जंपा और इसके अलावा क्या नाम है आपके पैंट्स ने मिलकर के जिस तरह की बॉलिंग करी और भारतीय टीम को बांधे रखा, कोई बाउंड्रीज नहीं जाने दी। सबसे बड़ी चीज यह है कि 11 ओवर से लेकर के 50 ओवर के बीच में सिर्फ 2 चौके लग पाए, इसके अलावा कोई चौके ही नहीं लगे। और एक चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि भारतीय जो बॉल गेंदबाज थे वह भी बहुत ही बुरा प्रदर्शन उन्होंने किया। उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने 18 एक्स्ट्रा दिए जिसमें 7 बाई दिया और उन्होंने 11 वाइड दिया, जो कि काफी घातक सिद्ध हुआ भारतीय टीम के लिए। फिर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने मजबूती से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि भारतीय टीम ने अपने और लीग मैचों को लेकर के जो प्रदर्शन किए थे उससे ही संतोष करना पड़ेगा। भारतीय टीम का यह हारना भारतीय दर्शकों के लिए काफी कष्टकारक है और उस मैदान में भी लोग रो रहे थे क्योंकि बड़ी आशाएं थी, अपेक्षा थी भारतीय टीम से। फिलहाल जीवन में हार और जीत ये लगा रहता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय टीम आगे चल करके ऑस्ट्रेलिया को एक ना एक दिन पटकनी देगी और विश्व कप विजेता बनेगी। धन्यवाद। देखते रहिए आपकी खबर और इसी तरह की विश्लेषण सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।